हाँ बड़ी अच्छी मशीन रखी। बैठ जा आप सब। प्रधान जी हाँ हाँ एक बिरहा का समय बा। अरे वाह अंसार भाई से वीर रस सुने। हाय 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 अरे कि हम जनते ही रहे कि वीर रस गई ही वाह वो काहे बरे जाना काहे से कि भाई गाजीपुर रुक बेटा। गाजीपुर बलिया बनारस आजमगढ़ भभुआ बिहार वाले से लड़त लड़त हमारे कान पड़ गए। वाह ये एक बिरहा के बाद वीरस गाने गाना है इनको। हाँ हो काहे से कि भाई हम तनी के भौकाल रहा था वाह की थोड़ा से अपन दिखाई दे थे पूरा चिर पे। ये है और के जब दिखाई दी तो जो तो छोटवार गवैया रही डराई जी ही वाह भौकाल ने हाँ हो सही कहा थे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का दास्तान आप लोगों ने सुना। अरे वाह तो एक ठीक सिपाही का दास्तान है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान कह सुना। वाह एक बिरहा का नंबर पर तनी कुछ बेटा बजाए क्या हो तो ठीक बिरहा गाय दे और सवेर हो जाए निकल ले और छप्पर सप्पर कुछ लगे नहीं बे हैं ठीक है कठना हाँ जगह चुप खड़ा चली ए चला हेलो रात में बिरहा गाओ थे अंसार भाई सवेरे जाई थे। हाँ एक डेढ़ महीना से घर में काम लगा बा लेबर मिस्त्री के देखित कि कितना काम करे हैं कि बालू चला और दोपहरी बालू हम चला। अरे मान लो कैसे कहा करत हो हाँ देख 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 बालू चलाई बरे 1,000 रुपया रोज दे खाली बाली चाल के आता है। हाँ काबुली चना भी साथ में रहता है। सुन नहीं बालू चालेंगे हम हैं बता चूतिया नहीं तो दोबारा ये बात बोलना मत कि बालू चालेंगे हैं। 4 ठी लेबल लगाए एक ठी बालू चला चालत है एक ठी दीवाल तरी करत है समझे। हाँ हो हेलो चल बेटा का बजे हुए हम गाई तब हाँ अरे बड़ा नीक ला गई वाह 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 लड़का पहली बार आया है बजा हमार मुंह नहीं देखा काय गई ही अरे बड़ा नीक ला गई तोहार गोरी खजरा बड़ा नीक ला गई तोहार गोरी खजरा बड़ा नीक ला गई कतौ बनाए राम तोहरी सूरतिया अरे तुझे झूलनिया पे हरी हरी पत्तिया तुझे झूलनिया पे हरी हरी पत्तिया अरे केस लहराई जैसे अरे केस लहराई जैसे सावन के बदरा बड़ा नीक लागई तोहार गोरी खजरा बड़ा नीक लागई अब बहन लहरी के लहरा सुने हैं अंसार भाई ठीक है भाई जिस जिले के आप कलाकार नहीं हैं तो उस जिले के कलाकार के विषय में उतना आप जान नहीं पाएंगे ये निश्चित है। अब वही जो उनके कह टंगिया में टंगिया सटवली रे ननदी भौजैया सर्वप्रथम इलाहाबाद में इस गीत को गाए तो किसने जान रहा दादा दुखी राम
हैदर उस्ताद के तर्ज रहे कि पेड़वई में घोड़वा बधवले ने रे दूठी नान नान जोगिया। ओकरे बाद दुखी दादा गायन की टंगिया में टंगिया सटवली ने रे ननदी भौजैया। तो दुखी दादा जब एका गायन तो उतना वायरल नहीं वो ओकरे बाद हम गाय दी। और जब हम गाय दी न तो देखत है हिया से मेहरारू से लेके मरद तक गाँव शुरू कर। हाँ एक दिन दीवाना भाई से गाना भर चंदौली चकिया में यही शुरू कर दे कस यार कहें त्रिभुवन तोहरे मुना सुने यार हमके ठीक है अच्छी बात है। दीवाना भाई गा दिए ना यहाँ की नकल करके बना मत तनी खैनी। हाँ सुना बुढ़ऊ दादा तो इलाहाबाद की नकल जो अच्छी चीज मिल रही है वो उधर के लोग कर रहे हैं, उधर की भी इधर के लोग कर रहे हैं। और लहरी का बहन धुन भाई गायन है वो लहरी की नहीं रही घुसुरी के याद आ गया बहन का लगा 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 अरे गजब की हूँ बहिनी अंसार भाई गायन है न मंजू भैया कहा गजब की हूँ बहिनी चीन हूँ न भतार हो गजब की हूँ बहिनी लहरी के ना हो। एक चैनल लगा बा चैनल पे चला जाए पूरी दुनिया देखी त्रिभुवन ललकार के बोलता है लहरी के न हो ये हमारे उस्ताद के आई गाय है महासती अनसुईया में जब नान लड़कियां बनाए रहे ब्रह्मा विष्णु के तो जब देवी हरण पहचाने के रही तो महासती अनसुईया कह रहे कि अरे गजब की हूँ बहिनी अरे गजब की हूँ बहिनी वही चीन ही ना भातार हो गजब की हूँ बहिनी भातार हो गजब की हूँ बहिनी हमें देखा कर बेटा तब पावर में रुक जाए। अब यह कि अंसार की निजी पार्टी है सेटिंग है ठीक और हमारा ढोलक मास्टर भी बदल गया उसको पॉलिश मार दिया तो 4 प्रोग्राम में इस लड़के को लिया के हम चल रहे हैं भाई ढोलक वाले को पॉलिश मार दिया तो क्या करें अब 4 प्रोग्राम से ये बजा रहा है तो पावर ब्रेक की सेटिंग बड़ी तगड़ी हमारा रही भाई लेकिन अब क्या करें अभी देखा तो यार कुछ हुआ है समय नहीं देखा पगला पता नहीं क्या है नहीं तो कमरा में न देख भाई हमें देखते हैं ना जवान है ए बाबूजी कहा घुसुरी गवा बार था अरे घुसुरी गवा बार था वही सरी आई माझारी घुसुरी गवा बार था सरी माझारी। एक बिरहा है आप लोग सुनिए आइए। ऐतिहासिक आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि कहानी साफ मिलेगी आप लोगों को पसंद आएगी। भूमिका दीजिए बेटा। हमारा झुकेगा नहीं नहीं झुक सके 3 रंगों में रंगा रंगा है धरती लहू से यही पापी अंग्रेज बचाया था दंगा। अरे दंगा हुआ देश आजाद है आजाद होकर पढ़ते का धागा घयंगा।
जरा गौर करेंगे जो पढ़े लिखे भाई होंगे, जौने अक्षर से शुरू हुए अक्षर से बंद। आज इतिहास आकाश में गा रहा, रहा आजाद हम हैं हमारा तिरंगा, तिरंगा हमारा झुकेगा नहीं, नहीं झुक सके तीन रंगों में रंगा, रंगा है धरती लहू से यही, यही पापी अंग्रेज मचाया था दंगा, दंगा हुआ देश आजाद है, आजाद होकर पढ़ते का खागा गायंगा। ये ठीक कव्वाली का भाव में बेटा। ये ओस का बड़ा प्रभाव पड़त बा। हाँ, आवाज अगर गर्म हो जाता तो निपटा जाता है, बाकी ठंड साला बहुत मार रहा है ये। चलिए अरे राहे वफा में मुझको भी, अरे राहे वफा में मुझको भी, अरे तू आज मां के दे, अरे आशिक, अरे आशिक, अरे आशिक हूँ तेरा जाने जा, अरे आशिक हूँ तेरा जाने जा, तू अपना बना के दे। लेकिन गौर करेंगे मेरे देश का जवान क्या कहता है बाबूजी, कि हिम्मत हो तो जंग में, अरे हिम्मत हो तो जंग में, कभी पंजा मिला के दे, आ जाएगा समझ में, आ जाएगा समझ में, अरे जंघा मिला के दे। मुन्ना राजा कहानी को शुरुआत बा, दरदार दारा दारा, उमड़ी बगावत लगाए रहा तुमने मार कोई का है, उमड़ी बगावत की जब तक तूफान ठन, उमड़ी बगावत की जब तक तूफान ठन, हिंदू लहू का प्यासा मुसलमान, उमड़ी बगावत की जब तक तूफान ठन, हिंदू लहू का प्यासा मुसलमान, सारंगपुर का राम सिंह जौहर का दीवाना, सारंगपुर का राम सिंह जौहर का दीवाना, ढाका में अचानक बड़ा गोली का तड़पती तारा देवी थी कंगन को तोड़कर, 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 रंजीत और मंजीत दो बच्चों को छोड़कर, गौर करेंगे बाबूजी, बात उस समय की है जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, देश मेरा आजाद हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा है। धोखे से लोग आजादी के दरमियान में कुछ हिंदुस्तानी पाकिस्तान के अंदर छूट गए थे, ऐलान कर दिया गया दोनों मुल्क की तरफ से कि जो भी पाकिस्तान से ऐलान किया गया, जो भी हिंदुस्तानी अगर पाकिस्तान में हो तो वो दोनों देशों में समझौता हुआ कि जो भी इस लड़ाई के दरमियान में एक दूसरे देश के वासी एक दूसरे में हो, वो अपने अपने देश को वापस जा सकते हैं। जरा गौर करेंगे बाबूजी, इसी बीच में मेरे देश का एक जवान था जिसका नाम बताया गया इतिहास के अंदर फौजी राम सिंह यादव। फौजी राम सिंह यादव के
पत्नी का नाम बताया गया तारा देवी। ढाका में अचानक गोली लगी, फौजी राम सिंह शहीद हो गया। पत्नी का नाम तारा देवी है। मालिक के दिन दो बेटे हैं। बड़े वाले बेटे का नाम रंजीत है और छोटे वाले बेटे का नाम मंजीत है। अरे वाह। दोनों बेटों को लेकर वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान के लिए आ रही है। लेकिन इसी बीच में खतरा हुआ। खतरा क्या होता है? जब तारा देवी लेकर दोनों बच्चों को पाकिस्तान से चलती है तो ये पाकिस्तानी पीछा कर लिए कि इस औरत को पकड़ लो, इसकी आबरू लूट लो और दोनों बच्चों को मार डालो। आय हाय। इसी बीच में बाबूजी भागते भागते तारा देवी के सामने एक मस्जिद दिखाई पड़ी। जब मस्जिद दिखाई पड़ी तो मस्जिद के अंदर एक मुल्ला जी बैठे रहे। मुल्ला जी के सामने आंखों में आंसू लेकर हाथ जोड़कर वो तारा देवी अपनी दिल की बात कहती है। एक ही तरह लग गया कपिल मुन्ना। ऐसे पूछ मार देवा करा बस कि अरे मुंगरी से मारी मारी, अरे मुंगरी से मारी मारी, अरे दहिया दे ले तू, अरे मोर राम दहिया दे ले तू, कि जहिया मारेला तमाछरी खियावेला जरूर। लाइन बाम। लेकिन वो तारा देवी मस्जिद के मुल्ला से क्या कहती है? कि रोई रोई यार जी, अरे रोई रोई यार जी, अब करेला बारंबार, अब करेला बारंबार, तोहरे माथे बा, तोहरे माथे बा ए मुल्ला जी जिंदगी हमार। जियो शेरो, ये बड़ा शानदार पुरस्कार हमारे धर्म के गार्जियन और मेरा पारिवारिक लगाव मंजू मिश्रा जी और 101 रुपया 101 रुपया राम अवध यादव जी। आप करुआडी से ना, करुआडी के धरती से बड़ा करुआडी से प्यार स्नेह मिलता है, पारिवारिक लगाव है। जाता है तू जाता है ना? अरे ठीक है कोई बात नहीं, 1 घंटा बाद हम निकल ले भी गरमा गए क्या? ठीक बा। ऐसे आज सोना सुहानी मिलत है हैं तो अब पूछता नहीं आराम खराम कही क्यों ना भेंट भाट के लिए। आज मर्द के मुकाबला कल मेहरारू से। ठीक है हाँ? बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। कि सीमावा पे स्वामी हमारे, कि सीमावा पे स्वामी हमारे, कि सीमावा पे स्वामी हमारे हो गए सपाना। कि सीमावा पे स्वामी हमारे हो गए सपाना। अच्छा यो सूरज गोदी तुई गो सुगना। चाहे पापी हमरो अरे बगिया उजा, अरे मोरे राम बगिया उजा, कि तुहरे माथे बा ए मुल्ला जी जिंदगिया हमार।
आदित्य कुमार यादव जी, दूल्हे राजा जी के मामा जी, क्या बात है बाबू। 101 रुपया का पुरस्कार। वाह इलाहाबादी लटका झटका का बड़ा दिल में अरमान रहा था, बड़ा प्रेमी है। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। मेरे मंच पे बैठे हैं और मेरे बड़े परम मित्र भी हैं। क्या बात है भैया। आखिर में गौर करेंगे बाबूजी, वो मस्जिद का मुल्ला उस तारा देवी का खुदा और भगवान होता है। दे दिया मस्जिद में शरण, लेकर बेटी अपने दोनों बेटों को तू छिप जा। लेकर जब रंजीत और मंजीत को वो तारा देवी अपने बेटों को छुप जाती है बाबूजी। वाह पाकिस्तानी आते हैं, आतंकवादी पूछ रहे हैं कि बाबा क्या एक औरत अपने 2 बेटों को ली है और लेकर इधर से गई है? डांट कर मुल्ला जी बोले, खबरदार, कोई महिला इधर से नहीं गई है और न मेरे पास आई है। आतंकवादी लौटकर चले जाते हैं मित्रों। इसके बाद जब निकलकर तारा देवी मस्जिद से बाहर जाने लगती है, जरा गौर करेंगे, यही तो कहानी का मोड़ है। निकलकर जब वो जाने लगती है तो मस्जिद के मुल्ला से कहती कि बाबा मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कहा किस बात का एहसान? मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर करना। अरे इंसान हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में हम भाई भाई। ये तो इंसान के नाते, इंसानियत के नाते ये मेरा फर्ज था, मैंने अपना फर्ज अदा किया। वो तारा देवी कहती है कि बाबा आपने अपना फर्ज अदा किया, लेकिन आज से मुसलमान आप जरूर हैं, लेकिन आप मेरे धर्म के पिता हैं। जब आप मेरे धर्म के पिता हैं तो मैं आपकी धर्म की बेटी हूँ। बाबा मांग लीजिए जो मांगना हो आप। मुल्ला जी कहते हैं कि बिटिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं दे पाओगी। कहा नहीं बाबा मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं? वो मस्जिद का मुल्ला बाबूजी दुखियारन तारा देवी से कहता है कि अगर देना है तो अपने 2 बेटों में से तू एक बेटा मेरे हवाले कर दे। गौर करेंगे, वो मस्जिद का मुल्ला बोल दिया, कहा बेटी देना हो तो तू एक बेटा मेरे हवाले कर दे, ये छोटा वाला। वादा करता हूँ एक दिन पढ़ा लिखा कर मैं पाकिस्तान का मेजर बना दूंगा। चूंकि खुदा ने मुझे कोई संतान नहीं दिया, मेरी बुढ़ाई का सहारा बन जाएगा। जरा गौर करेंगे बाबूजी, कोई माँ अपने कलेजे के टुकड़े को भला कैसे दे सकती है? वो तारा देवी कहती कि कोई दूसरी चीज आप मांगिए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो मुल्ला जी कहते हैं कि नहीं बिटिया, इसीलिए तो मैंने कहा था ना कि तुम नहीं दे पाओगी। लेकिन गौर करेंगे बाबूजी, मेरे मुकद्दर के मालिक, बिरहा के सुनने वाले भगवान, आखिर में उस मुल्ला की जिद के आगे दुखियारन तारा देवी अपने छोटे वाले बेटे को पाकिस्तान के अंदर मुल्ला जी के हवाले कर दिया। बड़े वाले बेटों को लेकर सारंगपुर गांव आई। हिंदुस्तान के अंदर ते खित तरज कलंगे और स्वर्गीय रामदेव उठाए तो मार। साफ लगा बेटा, साफ लगा। सुना कि अरे झूला दिया के पुनवा। अंसार भाई इतनी को डर करता देखा, नकल होना चाहिए। हाँ, हम आप अभी बताए ना कि कोई अंसार नहीं हो सकता तो कोई त्रिभुवन नहीं हो सकता। तो हार कवाली हमें अच्छी लगी जो तोड़ तोड़ के दावत रहा, मैकवा तोड़ तोड़ के। तो हर गवैया को कुछ न कुछ अलग पहचान होती। दीवाना भाई की अलग पहचान है, वो कमर का क्या लचक है, तो सबकी अपनी एक वैरायटी होती। देखा लह जाए तो शेर नहीं, सवा शेर ही रामदेव गुरु गावत रहे, लहावे चलते ही लही तो ठेक बयान है, कोई बात नहीं है। चलो कि अरे झूला लिया के पुनवा, अरे तू कर ये राजा जवानिया से गड़िया छूटल ए राजा।
हमरे हैदर गुरु तनी अद्धी में गायन है मंजरी के ब्याह में कि मसाला ले ला भाई है कहीं काम दे कहीं कहीं कोनो जन ओस भी नहीं बौखल टाइप के नहीं तू फिट कह दे कि अरे खोजता रहा ब्याह सारे दुल्हा ना पैदा सारे दुल्हा ना पैदा अरे बतावा तू के तनी अरे तिलकिया चढ़ाई ब्या खोजता रहा ब्या सारे दुल्हा न पैबा मंजरी के ब्याहे में मंजरी के ब्याहे में हैदर उस्ताद गाए हैं निर्मल ठाकुर जबरदस्ती मंजरी के डोला जब ले आवत रहन तो संवरू और लोरी इन भैया भैया अरे लेहे की कितना टाइम लगा कायदे से ले रहा है बालक टैक्सी ले 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 कायदे से सब किया करवाओ बिरहा के बड़े अच्छे कलाकार क्या बात है भैया अंसार अहमद जिला आजमगढ़ एक बिरहा दंगल हम कराए थे करुआडी में ही हुआ था उसमें हम जज थे दबंग टीवी चैनल के लिए प्रोग्राम हुआ था और मैं था जज और आदरणीय राम गुलाम मौर्य जी थे कवि जी और दो कलाकार जज थे रामचंद्र पाल ओम प्रकाश यादव जी सराय रजनिया बहुत अच्छी प्रस्तुति थी पावर ब्रेक प्रस्तुति इतनी तगड़ी अंसार की थी मेरी कलम से मैंने अपनी कलम से अंसार जी को विजेता किया था और कुछ कारणवश दोनों जज टकरा के जो है अपने किस भाव में अंसार को छाड़ देने बल्कि वहाँ दंगल हो गया करुआडी के लोग एकदम जिदियाए गए कहने ऐसी तैसी हो जो भैया हम भैया नहीं छाटे सच्चाई बता रहा हूँ मंच पे खड़ा हूँ माता सरस्वती इस बात की साक्षी है छाटने के बाद मैं 4 दिन भोजन नहीं किया मेरी मैडम बोली कि क्या साहब कहाँ क्या मामला में फंस गए हमने कहा एक विराट दंगल हुआ था इसमें एक सरस्वती पूत को छाट दिया गया जब कहीं गलत होता है तो उसका पछतावा जज भी अगर निर्णय देता है किसी को नाजायज अगर फांसी दे देता है तो जज भी पछताता है कि मतलब ये निर्णय मुझसे गलत हो गया मैं 4 दिन बहुत अफसोस था और दुर्भाग्य ये रहा कि उस कार्यक्रम के लिए मैंने बड़ा प्रयास किया दबंग चैनल पे हम और मंजू मिश्रा जी लेकिन अफसोस ही ये हुआ अपने ही बीच का कलाकार जिसका नाम है सत्यम गाजीपुर का पूरा वीडियो उठा ले गया और आज भी वो अपने घर पे रखा है वो बोला सत्यम की भैया बोल दो इसके सर से दे दे हमने कहा उसको लेके आओ हम बॉम्बे लेकर जाते हैं कुछ चैनल वालों से बात हुई है ले जाकर वो रख लिया आज भी रखा है क्या किया कलाकार भाई यूट्यूब पर बोल रहे कि त्रिभुवन तो बहुत पैसा ले लिया ले लेकर जो है अपना घर बनवा लिया मंजू मिश्रा जी से बात हुई हमने कहा ये एक दिन इंटरव्यू दिया जाए नहीं मेरी छवि खराब करने के चक्कर में लोग लगे हैं भाई कार्यक्रम कराया गया और उस कार्यक्रम में लमसम अंसार भाई आप तो थे जो इतनी तगड़ी व्यवस्था हम कलाकारों के हम लोग दिए थे कि कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च हुआ था पूरा अर्जमेंट पूरा नाश्ता पाना सारी चीज की व्यवस्था हम लोगों ने अपने से किया था कि आए हुए कलाकारों को कोई दिक्कत आ रही है जिंदगी है आया नहीं आया इससे हमारा क्या है हम लोग संघर्ष में लगे हैं नाम चैनल पे नहीं लूंगा कि चूंकि चैनल भी लगा हुआ है उसमें बहुत से मथा ढीसों का भी हाथ लग गया है उस कार्यक्रम को रोकने के लिए लेकिन हीरा जहाँ रहेगा वो चमकता रहेगा अंसार ये निश्चित है आप बढ़िया है तो बढ़िया रहेंगे ये मेरा दावा है पहला कार्यक्रम है सब लोगों को करुआडी वाले की इच्छा रही कि जज साहब से बिरहावा करा दिया जाए अंसार का मन के बतिया हम समझत रहे अरे हमारा नाम त्रिभुवन बा हम सब बुझनी बूझी थी समझा जब कहन अंसार से हुई तो हमने कहा ओ माय गॉड ये दिमाग लगाया जा रहा है कि जज साहब छाटे रन जज साहब के बिठाया गया मामा हाँ बहुत अच्छा कोई बात नहीं भाइयों कहाँ पर लाइन रही यार कहाँ खो जाता रहा ब्याह सारे दुल्हा न पाई ब्याह अरे बोला तू के अरे
तिलकिया चढ़ाइबा खोजत रहबा सारे दुल्हा न पइबा। लेकिन गौर करेंगे बाबूजी, छोटा वाला भाई पाकिस्तान और बड़ा वाला भाई हिंदुस्तान तो कहा भुलाई गईले तू नौ धर्म के पिछड़वा, भुलाई गईले तू नौ धर्म के पिछड़वा। अरे कबूल कैले तू नौ धर्म के पिछड़वा, भुलाई गईले तू नौ धर्म के पिछड़वा। हमारे मंजू भैया का बड़ा सुपुत्र लड़का सब रिश्तेदारी के नाते मजाक करे थे, रूमलिया नहीं सब तो रहे हैं। अरे दीदी पगला तो है रूमलिये मेरे मखान बा। हाँ अरे कितनी रुमाल दे चुका है, अब कितना दे सब तो हरे या इतनी बड़ी जिंदगी की अमानत आप लोगों के हवाले कर दिया, अपन बिटिया बहन दे दीन। अब ऐसे बढ़ के कहा चाहे तो है। हाँ मानो तो देव नहीं पाथर। हाँ रिश्ता रिश्ता होता है, आप लोग जो रिश्ते पे हैं उसको तो मैं स्वीकार कर रहा हूँ, उसको कोई मिटा नहीं सकता। रिश्ता पवित्र होता है। हमारे मंजू भैया का बड़ा सुपुत्र बहुत अच्छा। अभी अभी कार्यक्रम जो हुआ था 8 कलाकारों को, बहुत बढ़िया ये बच्चे लगे थे सारे कलाकारों को, और सारे कलाकार अंसार भाई खुश होकर गए। इस बार हमसे कहें कुछ फर्स्ट सेकंड के बाद रुचि है, इनकी मुस्कान है कि काजल कोकिला के केहू को फर्स्ट सेकंड जेन करा, सबको बराबर सम्मान करा और सब खुशी खुशी सारे लोग जाएं, ताकि हम लोग फिर बुलाएं तो फिर वो लोग आए। रंजित बीरानवा, रंजित बीरानवा, अरे घरवा पे अइले मंजी सुगनवा मजीद हो गए, सुगनवा मजीद हो गए, सुगनवा मजीद हो गए। कहा अरे सलामी मजहब, अरे सलामी मजहब कबूल कइले दोनों धर्म के पिछड़वा, कबूल कइले दोनों धर्म के पिछड़वा। बाबूजी बिरहा के सुनने वाले श्रोता बंधु, बड़ा वाला भाई हिंदुस्तान सारंगपुर गांव अपनी माँ के साथ, और छोटा वाला भाई पाकिस्तान में, जिसका नाम बताया गया मंजीत। मजहब के चलते उस लड़के का नाम मजीद अली रख दिया गया, लेकिन पढ़ने लिखने लगा बाबूजी, वो पाकिस्तान में तैयारी करने लगा। लेकिन बड़ा वाला भाई हिंदुस्तान में तैयारी कर रहा है। वांट निकला, एक दिन भरता है, भर्ती में लाइन लगाया और वह जवान फौजी जवान बन गया, हिंदुस्तान का मेजर बनता है बाबूजी। मेजर की नौकरी जब पाता है, अपनी माँ के सामने आया, माँ के सामने बोला कि माँ मैं फौजी जवान हो गया। खींच कर एक चाटा मारती है, कहती नहीं चाहिए, मेरा मांग का सिंदूर उजर गया देश के लिए, क्या गोदी का एक लाल मैं खोना नहीं चाहती हूँ। बाबूजी इतने में वो लड़का दहाड़ कर बोलता है कि माँ तू क्या बोल रही है, बहादुर पिता का बहादुर हूँ बेटा। अरे बहादुर पिता का बहादुर हूँ बेटा, भला पीठरण में दिखाऊंगा कैसे। पिताजी थे मेरे वतन के पुजारी, पूरा देश उनका रहेगा या भारी। मोहब्बत की बेड़ी जुदा कर दे माता, और खुशी से ललन का विदा कर दे माता। मेरे पिताजी फौजी जवान थे, देश के लिए शहीद हो गए, तेरी मांग का सिंदूर देश के लिए कुर्बान हुआ है, तो गोदी का एक बेटा भी अगर शहीद हो जाएगा क्या तुझे मंजूर नहीं है। मैं देखा भैया,
मैं फौज की नौकरी करूंगा। नहीं मानता है बाबूजी, वो लड़का फौज की नौकरी कर लिया, हिंदुस्तान का मेजर बन गया। और मालिक का रहमो करम देखिए, ये बड़का भैया हिंदुस्तान का मेजर और छोटका भैया पाकिस्तान का मेजर। मजहब के चलते मंजीद से मजीद अली उसका नाम पड़ गया है, वो पाकिस्तान का मेजर बन गया। समय आया, दौर आया, समय आया, दौर आया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई छिड़ती है। जब लड़ाई छिड़ती है बाबूजी, तो दोनों जवान अपने अपने देश की तरफ से लड़ाई लड़ने के लिए जब चलते हैं तो टेरी का भाव दिया गया बेटा। अरे मोरे राम मतवाला बन के चली भासेरवा, अरे तयवानी बिलक के हस्ती पारे हिम्मत वाला जिया शेर अवनी बिलक हस्ती बारे हिम्मत वाला, मतवाला बन के चली भासेरवा। तरस के लाइन बा बेटा, लगी कपिल देख ले कायदे से। न हो हम बतावते, हम गमनमा नहीं जा रात की नहीं देखा। ए मुन्ना, रूपनाथ यादव जी, आप पान भंडार बिरभानपुर चौराहा बिरहा के बड़े अच्छे कलाकार राकेश यादव जी के साथ आप कोरस करते हैं। उनके आप भाई हैं, भतीजे हैं पप्पू यादव जी, और हमारे अध्यक्ष जी के समधी हैं शिवराज जी का। हाँ, रिश्ता है आप लोगों का पता है। 101 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की परीक्षा है। अच्छा स्पेशल, अच्छा हाँ, राकेश के साथ बजाता है लड़का ना। हाँ, तो ई बाहर अपने के रख लिया शिवराज, ई भैया की तरफ से हमारे शिव कुमार के लिए स्पेशल बा। हम गवनवा नहीं जा, हम गवनवा नहीं जा, नहीं रे बेटा लगा नहीं रवा, नहीं रे बेटा लगा नहीं रवा, हम गवनवा नहीं जा, हम गवनवा नहीं जा। एके बेटा तनिक इलाहाबादी बजाए सकत है ना, हम बनारसी तो मान ले हुर हर कई बजाए ले, लेकिन हम लोग सुना है बेटा, रुका, ई गीतिया का हमारे उस्ताद हैदर अली दूसरे भाव में गावत पर्दा कम बना के तनी लगाओ। कहे हम गमनवा नहीं जा, अरे हम गमनवा नहीं जाब कि हम गमनवा नहीं, अरे नई नई प्रीता लगला आहिरा नवा, हम गवनवा नहीं जा, नई नई प्रीता लगला आहिरा नवा। कहे अहिरा खियावई पेड़ा मिठैया, तई का खियौबे बेईमानवा, अरे केतनौ कहबे रहब अहिरा नवा, हम गवनवा नाही जाब। ई इलाहाबादी में गवा था, अब पूर्वांचली में ढरक कतरी के गवा था बेटा। कैसे? हम गवनवा नाही, हम गवनवा नाही, हम गवनवा नई न प्रीत लगल अहिरा नवा, हम गवनवा नाही। हम गवनवा नौ जाओ, एक पत्ती और बढ़ाओ, मजा नहीं आ रहा है यार। नौ जवानवा चल लेना, नौ जवानवा चल लेना, बात में हो वतनवा, नौ जवानवा चल लेना।
नहीं बता, लेकिन भेदवा नहीं बतलई है। नौजवानवा चल लेना, मरब चाहे मरब के जनवा, नौजवानवा बाबूजी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान से लड़ाई हो रही है, और जब दोनों देश की तरफ से लड़ाई हो रही है तो करता क्या है, पाकिस्तान का मेजर हिंदुस्तान के मेजर को गिरफ्तार कर लिया, और जब गिरफ्तार कर लिया तो ले गया बाघा बॉर्डर डका के पाकिस्तानी सरहद में ले गया, और जब पाकिस्तानी सरहद में ले गया तो वो करता क्या है बाबूजी, ले जाकर बंद कर दिया। जेल में बंद करने के बाद कोड़ों की बरसात कर रहा है, डांट कर पूछता है, हरामखोर, हिंदुस्तान में तू कहाँ का रहने वाला है? बाबूजी वो नौजवान कुछ बताता नहीं, कहता है कि तू पाकिस्तान का, मैं हिंदुस्तान का, मेरा तेरा क्या नाता है, तू क्या करेगा मेरा पता पूछ के? वो नौजवान दहाड़ कर बताता है कि बलिदानी मेरी मातृभूमि। अरे बलिदानी मेरी मातृभूमि अरमान न दिल का सहती है, उस देश के ही हम वासी हैं जिस देश में गंगा। चूहे की औकात तेरी, अरे चूहे की औकात तेरी बिल्ली से नजर मिलाता है, और गीदड़ का बच्चा गीदड़ है, तू शेर से लड़ने आता है, तू शेर से लड़ने आता है, क्या करेगा तू मेरा पता पूछ के? तू पाकिस्तान का मेजर, मैं हिंदुस्तान का मेजर। इतने में बाबूजी एक घटना घटती है। घटना क्या घटती है, वो पाकिस्तानी मेजर सुबह सुबह सो के उठा है, हिंदुस्तान का मेजर रंजीत जेल में बंद है और दरवाजे पे बैठा हुआ है। पाकिस्तानी मेजर मजीद अली सोच रहा है कि यार हिंदुस्तान का मेजर हमारे सकलिया से मिले जुलत बा। पास में पहुंच गया और पूछने लगा कि भाई तू कहाँ का रहने वाला है, तू साफ साफ मेरा पता बता, अपना तू कहाँ का रहने वाला है? वो कहता है कि मैं सारंगपुर गांव में फौजी स्वर्गीय राम सिंह का बेटा हूँ, मेरे पिताजी फौजी जवान थे, मेरी माँ का नाम तारा देवी है। गौर करेंगे बाबूजी, रंजीत को जेल में छोड़ के वो तुरंत रवाना होता है, आता है पता पूछते पूछते सारंगपुर गांव पहुंचाया। एक दिन आज तो अपने पति और दोनों बेटों की याद में वो तारा देवी रोते रोते आंख की अंधी हो चुकी है बाबूजी। आय हाय, एक दिन मजीद अली रंजीत बनकर सवाल कर बैठा, माँ तुम्हारे मांग में मैं सिंदूर नहीं देखता हूँ, बात क्या है? तो वो रोक कर तारा देवी अपने बेटे से बात बता। अब लगा बेटा हुआ ए बेटा, बस खाली पूंछ मारा करा, बस मार पमारा ना पेला करा। ला कि तो के चढ़ाऊ बे मई अरे नारी अर चुनारिया हो कि गंगा मैया पार कैदा मारो नवारिया हो कि गंगा बाबूजी आंखों में आंसू लेकर वो तारा देवी दोनों आंख की अंधी है, लेकिन क्या कह रही है? रोवेलिनी माता मोरा लाला नावा सुनी पतिया पे जैसे बनवा, पतिया पे जैसे बनवा मोरा लाला नावा सुनी
एक बात और वो अंधी माँ कहती है बाबूजी, सीमावा पे बाप, सीमावा पे बाबू तोहरे मारा लगैले, कुहके पिजड़ा पीछे मयनवा, कुहके पिजड़ा पीछे मयनवा, मोर लाला नवा सुन लाला, आखिर में वो मजीद अली सवाल करता है अपनी माँ से, माँ सब तो दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन तेरी मांग में सिंदूर नहीं है, बात क्या है? रोकर वो माँ बताती है कि बेटा तेरे पिताजी को गोली लगी, ढाका में शहीद हो गए, पाकिस्तान से लेकर तू 2 भाई था, जब मैं भागी थी तो एक मस्जिद का मुल्ला मिला था और जान और आबरू बचाने के चक्कर में तेरा छोटे वाले भाई को मुझसे मांग लिया, मैंने पाकिस्तान में उसे छोड़ दिया है और वादा किए थे कि एक दिन पढ़ा लिखा कर पाकिस्तान का मैं मेजर बना दूंगा। सोच बैठा मजीद अली, भाई आखिर में मैं जिसको जेल में बंद करके आया हूँ वो कोई गैर नहीं है, पापड़ का भाव लगा बेटा, पापड़ बेटा पापड़। अरे दहल गया सुन माई का रुदा नवा छतिया फाटेला, अरे दहल गया सुन माई का रुदा नवा छतिया फाटेला, अरे दाल बाबू के नवा छतिया फाटेला। पाकिस्तान जेल के अंदर मेजर मजीद गई आई हो, पाँव पकड़ के बढ़ के भैया के अब कहने लगे पिला, अरे ना जाने में बन गई अब दुश्मनवा छतिया फाटेला, अरे भेट गई भाई पिला छतिया फाटेला। गौर करेंगे बाबूजी, 5-7 मिनट का प्रसंग और बचा है और सुबह भी हो चुकी है, इसी गीत से आप लोगों के बीच में विदा भी होंगे। हर सोच बैठा कि मैं जिसको बंद करके आया हूँ वो कोई गैर नहीं, वही मेरा सगा भाई है। चल देता है, अपनी माँ से विदा होता है रंजीत बनकर। बाबूजी मजीद अली आता है पाकिस्तान जेल के अंदर, तो होता क्या है बेटा, आल्हा लगा कि जेलिया में पहुंचा जाबा सुन ला नाऊ जावा नवाए भैया, पीरना के पौवा पकड़ा तुरंत नाऊ जावा, सगई हाई बीरना माना हमारा कहना भैया, भाई जवन करती भैया कई दी हम आया है बाबूजी जेल के अंदर और रंजीत के पांव पर गिर गया। पांव पर गिरने के बाद रंजीत सोचने लगा कि रे तू पाकिस्तान का मेजर है, मेरे पैर पे क्यों गिर रहा है।
कहता है मैं घर पे गया था, माँ ने सारी बात मुझे बताया और मेन पॉइंट ये है बाबूजी, एक दूसरे का नाम हाथ में गुदवाई थी बचपन में। जब वो हाथ का गोदना जब देखते हैं तो विश्वास हो गया, दोनों पे विश्वास हो गया। हमारे अंसार भाई शिव कुमार मुन्ना के लिए 51 रुपया दिए, बहुत बहुत धन्यवाद, सब भाई को नमन। और कला में तरक्की कराया आप, दिन दूना रात चौगुना। कोई बात तो एकदम फिट हो शिव कुमार जो है तू। तो इलाहाबादी कम जाना तो जान जाबे धीरे धीरे, जब हैदर का खाड़ा बजेगा तब भी जानबे। हाँ खाली हबर हबर बनारसी तो ठीक है तुम्हारा, लेकिन इलाहाबादी एक दिन बैठो तो हम तुम्हें सारा ताल तकड़ा बता देंगे कैसे मारा जाता है। देख बेटा, हमार देखो बुरा न लगे, ये चैनल भी लगा है, हमार मेन थाती इलाहाबादी है। हाँ हम ज्यादा भोजपुरी कम गाई थी यहाँ से अंसार भाई, हमारी पहचान है, जो हमारी पहचान है, अगर उसको हम छोड़ देंगे तो हमें कौन पहचानेगा। हम अगर गाजीपुर, बलिया, चंदौली, आजमगढ़, भभुआ, आज इलाहाबाद से त्रिभुवन अगर बुलाया जाता है। अभी चकिया में देखे होंगे यूट्यूब पर, रवि चौबे चेयरमैन साहब के मंच पे मैं गया था। 11 अक्टूबर को हमारा और विजय लाल जी का प्रोग्राम था, करीब 15-15 हजार की भीड़ थी वहाँ पर, बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ। वहाँ हम तनिके भोजपुरी गावे के चक्कर मरी तो जनता हल्ला मचाएगी, हम पागल, हम खुद डिस्टर्ब होगी। क्या बात हो बताओ बे, वह इलाहाबादी, इलाहाबादी हैदर उस्ताद वाली, राम कैलाश वाली, लहरी वाली, ये हमारी पहचान है। जैसे हम कमात है और जकरे बदौलत त्रिभुवन त्रिभुवन हुआ है। अगर ओके हम भूल दे बेटा तो फिर हम नरक में, तू अपने जगह हम अपने जगह। जवन कहे के सब देखा भाई, सब सौदा मंजूर बा, लेकिन सौदा वही हाल में खाए लोहराने और भूखे कोहराने। हाँ खा हिंदुस्तान में गुन गावा पाकिस्तान का तो हमका नहीं मंजूर। ठीक, आज से जान लो, ये कलाकार अगर हो तो सीखो इलाहाबादी, सीख जाओगे, अच्छा है। गौर करेंगे, कहा तू पाकिस्तान का मेजर है, मैं हिंदुस्तान का मेजर हूँ, मेरा तेरा क्या रिश्ता है। एक दूसरे का नाम जब देखते हैं बाबूजी तो विश्वास हो गया कि सगे भाई हैं। मजीद अली बोला रंजीत से कि भैया ये पाकिस्तानी साले आपको गोली मार देंगे, एक काम करिए आप जेल से फरार हो जाइए, नहीं कल आपको गोली मार देंगे। पाकिस्तानी अपने भाई रंजीत को पाकिस्तान जेल से मजीद अली फरार कर दिया। आता है, जेल का निरीक्षण होता है, कर्नल जेल का निरीक्षण कर रहा है। निरीक्षण के दरमियान में एक कैदी कम है, कौन नहीं है, पाक हिंदुस्तान का मेजर रंजीत जेल से गायब है। कर्नल मजीद अली को बुलाता है और कहता है कि एक दिन तुम दोनों बात कर रहे थे, हिंदुस्तान का मेजर और तुम, लगता है तेरे बीच की बात है, तुम ही पाकिस्तान से उसको हिंदुस्तान भेजे हो। उठाता है कर्नल और मजीद अली पे गोली चला दिया, नौजवान धराशायी हो गया बाबूजी। लेकिन उधर पेपर और पत्रिका के माध्यम से खबर पहुंची है, हिंदुस्तान सुहाग रात की तैयारी कर रहा था, रंजीत राधा राम की लड़की के साथ शादी होती है। जब खबर सुनता है तो होता क्या है, आखिरी भाव है। अरे ये कवरी जो है सुहागा, अरे बाबू से जिया, अरे वो हर माँ गई पाली तलवा रे सारा। सोच बैठा नौजवान, एक तरफ नई नवेली दुल्हन बैठी है, एक तरफ भाई का बदला लेना है। थम थमा कर उठता है नौजवान, अपनी बीबी से इजाजत लिया, बीबी इजाजत देती है कि भाई चला गया, भाई वापस नहीं आएगा, हम आप अगर इस धरती पे जिंदा रहेंगे तो सुहाग रात तो फिर हो जाएगी। वो नौजवान आता है और करता क्या है, 35 पाकिस्तानियन के कैले बधनवा धोखे से गोली लगा गिरी गया। अरे अमर शहीदन कबा
बाबू है गतिया, अरे वो हर माँ गई बलिदान वाले सरहद पे। देश के जवानों ने कुर्बानी दिया और 35 पाकिस्तानियों के मारा और धीरे से साले खींच लिए। गोली जाकर रंजीत को लगी, बोटी बोटी करके, और ड्यूटी की छुट्टी हो रही थी, बाघा बॉर्डर पर दोनों भाइयों की लाश ताबूत में पहुंचा दी। ये मेरे देश के जवानों की कहानी है। नई नवेली दुल्हन जिसकी हाथ की मेहंदी नहीं छूटी है, अपने पिता अपने पति का चिता लगवाती है और लेकर वो सती हो जाती है। जो अंधी माँ है वो भी छोटे वाले बेटे को लेकर चिता लगवा कर सती हो जाती है। देश को आजाद करने के लिए हर माताओं बहनों का मांग का सिंदूर उजड़ा है। न जाने कितनी आबरू लूटी, सरेआम गोरी चमड़ी वाले आबरू लूट लिए, और न जाने कितने नौजवानों ने कुर्बानी दिया है। लाए हैं उस देश से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हैदर उस्ताद हमरे गाँव में कि देशवा का जलने न कीमतिया अजदिया का कीमत न जलने। बन के कर्णधार यार कर ले घोटाला, ना लागे सर्दी और गर्मिया अजदिया का कीमत न जलने। पहले के नेता थे सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खान, वीर अब्दुल हमीद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन आज के नेता जातवाद में बांट रहे हैं, दंगा करा रहे हैं। तनिक चुनाव आई ये देहर और दंगा कराए के अपन वोट बैंक बैलेंस बनाना शुरू कर देंगे। ये राजनीति हो रही है। सोच रही है हल्का सा हुआ और थोड़ा सा कर दिया जाएगा तो जनता मुड़ जाएगी पूरी हमारी तरफ। अरे यार वाह, मेरा नेता बहुत अच्छा काम कर दिया, ले लिया बल्ला तो। ऐसा किया जा रहा है, लेकिन नहीं मित्रों, हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू है, किसी भी मुल्क का हो। वीर अब्दुल हमीद, अशफाक उल्लाह खान, ये सब क्या मुसलमान नहीं थे? देश के लिए नहीं कुर्बानी दिए? तो देश को आजाद करने के लिए हर नौजवानों ने कुर्बानी दिया है, हर मजहब के लोगों ने कुर्बानी दिया है। देश को एकता में रखा जाए, बांटा ना जाए दोस्त। जातवाद में बांटेंगे, छुआछूत भेदभाव समाज में ये बड़ी गंदी बात है। हम आप भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। इंसानियत होनी चाहिए बाबूजी। सोचिए पाकिस्तान का मुल्ला इतना बड़ा हमारे मुल्क की औरत और दोनों बच्चों की जिंदगी और आबरू बचाया, क्या वो मुसलमान नहीं था? लेकिन पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा इंसानियत दिखाया। तो यही शिविरा मेरा खत्म है। आखिरी भाव स्वाभी गीता नंतानंद भय भूलता दिए कोतारी, रामधार हैदर अली जुगनू गईले स्वर्ग। अरे मतवाला बन के चाली भाग से रवा, त्रिभुवन नाथ पहनता सदा विजय का माला। मतवाला बन के चाली भाग से रवा, बिरहा भइल बड़ियार हो, बिरहा भइल बड़ियार हो। हाँ कौन गाँव है हो? गिझवट, गिझवट, बिरहा भइल बड़ियार हो, गिझवट कई धरती। शिवराजा धज्जी का रही बलिहारी, मंजू मिश्रा जदुइया दिहले डाली। सुना दुईठी गवैया बराती में बुलाए, आजमगढ़ से अंसार भाई आए। त्रिभुवन जी आए श्रीमान हो, अरे त्रिभुवन भी आए श्रीमान हो। गिझवट खिचड़ी के बाद फिर होई मुँह दिखाई, अरे दुल्ही न नहीं हरे से ससुरे में गौवा का देख है नार हो, अरे गौवा का देख है नार हो। गिझवट कई धरती, मैहर कमाई जाए करा प्रस्थान हो। पंडा जो हो तो हो ही है कई के असल